आज हम गॉल ब्लैडर के उस मास के कज़ीज़ और सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स को जानेंगे जो कि हाइपर एकोजेनिक होते हैं और साथ में मोबाइल भी होते हैं। यानी अगर स्कैनिंग के वक्त हम पेशेंट के पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो ये मासिस भी अपनी जगह चेंज कर लेता है, लेकिन इसकी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टोन जैसे होते हैं जिसमें हाइपर एकोजेनिसिटी है और साथ में मोबिलिटी है, लेकिन फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक में ये स्टोन से डिफरेंट होता है। स्टोन चुन के पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ इस मास की पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होगी। इसके कजी से पहले जब कभी गॉल ब्लैडर में इसी तरह की मास दिखाई दे तो कंप्लीट कन्फर्मेशन के लिए पेशेंट की डिफरेंट पोजीशन से स्कैनिंग करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके कजीज़ को। नंबर 1, गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर में जब भी स्टोन आ जाता है तो वो हाइपर एकोजेनिक होता है, साथ में मोबाइल भी होता है और इसकी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो भी होती है। लेकिन जब कभी स्टोन का साइज़ अल्ट्रासाउंड के बीम के साइज़ से कम हो जाता है, जो कि अमूमन 3 mm से कम होता है, तब ये हाइपर एकोजेनिक भी होगी और साथ में मोबाइल भी होगी, लेकिन इसकी स्टोन की तरह पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होगी, जिसको माइक्रोलिथियासिस भी कहते हैं। नंबर 2, गॉल ब्लैडर स्लज। गॉल ब्लैडर स्लज को हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जब भी गॉल ब्लैडर में मौजूद बाइल की विस्कोसिटी अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है तब ये बाइल गॉल ब्लैडर स्लज में कन्वर्ट होती है। अब ये स्लज हाइपर एकोजेनिक होगी, लेकिन इसकी एकोजेनिसिटी डिपेंडेबल एकोजेनिसिटी होगी, यानी जितनी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उतनी उसकी एकोजेनिसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसकी विस्कोसिटी कम होती है तब इसकी एकोजेनिसिटी भी लो होती है। अब यहाँ ये स्लज हाइपर एकोजेनिक भी होती है और साथ में मोबाइल भी होती है, यानी पेशेंट के पोजीशन के चेंज करने के साथ ये भी अपनी जगह चेंज कर लेता है, लेकिन स्टोन की तरह इसकी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होती है। नंबर 3, पायोजेनिक डेब्रिज, यानी पस के जो टुकड़े होते हैं। अब गॉल ब्लैडर के दरमियान में पस के टुकड़े में भी के गैंग्रीनियस कोलिसिस्टाइटिस की वजह से आ गए हो या में भी के एम्पाइजेमेटिस कोलिसिस्टाइटिस की वजह से आ गए हो, कस जो भी हो, लेकिन ये पस के जो डेब्रिज है ये हाइपर एकोजेनिक दिखाई देंगे और साथ में मोबाइल भी होंगे, लेकिन स्टोन की तरह इसकी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होगी। नंबर 4, ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स गॉल ब्लैडर के दरमियान में रिसेंट ट्रामा की वजह से आते हैं। अब ये ब्लड क्लॉट्स भी सोनोग्राफिक स्कैनिंग के वक्त हाइपर एकोजेनिक होंगे और साथ में मोबाइल भी होंगे, लेकिन स्टोन की तरह इसकी बी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होगी। नंबर 5, हाइड्रेटेड मेम्ब्रेन। गॉल ब्लैडर की मेम्ब्रेन जब भी हाइड्रेटेड दिखाई दे तब लीवर को भी स्कैनिंग करनी चाहिए, मे बी के लीवर में भी हाइड्रेटेड सिस्ट मौजूद हो। नंबर 6, एस्कारियासिस और साथ में आवर पैरासाइट्स। वैसे गॉल ब्लैडर में पैरासाइट्स या वर्म्स बहुत कम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर गॉल ब्लैडर में कहीं वर्म्स आ जाए तब ये भी हाइपर एकोजेनिक दिखाई देंगी और साथ में मोबाइल भी होंगे, लेकिन स्टोन की तरह इसकी भी पोस्टीरियर एकास्टिक शेडो नहीं होगी।